बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोनो गोपा मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट शुबा है उसके हवाले से जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है एक वीडियो की शक्ल में हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं। और मुख्तलिफ जो बड़े स्कैम होते हैं उसके हवाले से भी मैं बात करता हूँ। और बल्कि बहुत सारी जगह जो है मसाइल भी पेश आए कि मैं जो माफिया के ख़िलाफ़ अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर बोलता हूँ। लेकिन ये है कि सच्ची बात ये है कि ज़मीर कहता है कि लोगों को जो अवेयरनेस है वो लाज़मी जाननी चाहिए, सोशल मीडिया का फ़ायदा होना चाहिए। आज से 7-8 साल पहले चले जाएँ तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं लोगों को चलता था। और किसी को मतलब उस वक़्त तो मोबाइल का भी इतना सिस्टम नहीं होता और सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि लोगों को पता चल सके। बेसिकली मैं आज की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ बैरियर टाउन के मुतासरीन के हवाले से। और बैरियर टाउन की ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसके अंदर जो है वो वहाँ पे जो है वो बोर्ड लगाए गए बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 के अंदर। और उसके ऊपर लिखा गया कि अवामुन्नास को मतला किया जाता है कि जायदाद हज़ा हस्बल हुक्म नैब कोर्ट नंबर 1 इस्लामाबाद बहक सरकार कर हो चुकी है, लिहाजा बै व रैन हर किस्म की मुंतकली से बाज व ममनू रहे मनजानब ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी। तो ये नैब का केस चल रहा है जी बैरियर टाउन का। और इस हवाले से गाए बगाए जो है वो कुछ वॉइस मैस नोट जो है वो भी गर्दिश करते रहते हैं कि जी बैरियर टाउन जो है वो कहीं ख़त्म हो जाएगा, बैरियर टाउन जो है वो डीएचए। तो डेफ़िनिटली जो मेंबर होते हैं कोई भी हाउसिंग सोसाइटी का जब इस तरह का इशू बनता है और स्पेशली जब इशू बना हुआ है तो मलिक रियाज साहब और उनके बेटे जो हैं वो मतलब हाई मैनेजमेंट जो ओनर हैं वो तो इस वक़्त पाकिस्तान से बाहर हैं। तो उनके जो बैरियर टाउन के मेंबर हैं, जो इन्वेस्टर हैं और जो डीलर भाई हैं हमारे, वो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान के अंदर होते तो शायद इतनी ज़्यादा परेशानियाँ ये चीज़ें ना होती। तो अभी खैर मेंबरान तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हमारी जो अलॉटमेंट है वो चीज़ें। लेकिन बैरियर टाउन के मैनेजमेंट ने एक अच्छा ऑप्शन ये किया था कि उन्होंने रजिस्ट्री इंतकाल का लोगों को ऑप्शन दिया था। अब ये वाला जो केस है, ये केस हाउसिंग सोसाइटीज़ के बनते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर लूँ, इससे पहले आपको पता है टॉप सिटी का एक केस बना था, बड़ा फेमस केस हुआ था, बल्कि बाद में वो बड़ा फेमस केस हुआ था, जिसके अंदर हमें तो ये लगा था उस वक़्त भी वहाँ पे जो है वो सारी अलॉटमेंट और लोगों का जो पैसा है वो हाउसिंग सोसाइटी तो सारी बिक चुकी थी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट उसके अंदर की हुई थी। और उस वक़्त भी हमें यही लगा था कि भाई टॉप सिटी तो अब ख़त्म हो गया, अब ये गवर्नमेंट पता नहीं जगह लेगी, कहाँ जाएगी, ये क्या बनेगा। लेकिन फिर आज वही लोगों ने देखा कि टॉप सिटी जो है वो इस वक़्त मैं समझता हूँ इस पूरे एरिया का सबसे टॉप हाउसिंग सोसाइटी है। तो बैरियर टाउन भी अच्छा हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन अब जो मसाइल बन रहे हैं इसके ऊपर मेरा इतना नॉलेज नहीं है कि ये आने वाले टाइम में ये मसाइल किस साइड पे जाएँगे। लेकिन मैं आपको इतनी ज़रूर तसल्ली दूँगा कि जिन मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनके पास ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद है, उनको किसी किस्म का इश्यू नहीं होगा। अब जिनके पास फाइलें हैं वो शायद उनका नुकसान हो जाए। लेकिन अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो डेवलपर है, डेवलपर ने गवर्नमेंट की जगह के ऊपर जो है वो उस वक़्त मिली-भगत करके महकमे रेवेन्यू के साथ मिल-जुल के उन्होंने दरिया के साथ वाली जो जगह होती है, जो गवर्नमेंट का एरिया होता है और उसके ऊपर उन्होंने अलॉटमेंट की होती है, कमर्शियल लगाया होता है या रेज़िडेंशियल प्लॉट लगाया। तो बाद में जब गवर्नमेंट अभी ये पंजाब का आपके सामने सारा इश्यू मौजूद है कि लोगों ने पिछले 30-40 साल से एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने एक्शन किया तो गवर्नमेंट ने उनको क्लियर बताया कि भाई जिस लोकेशन के ऊपर या जिस साइज़ के ऊपर आपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है वो जगह गवर्नमेंट की है। 5 फुट गवर्नमेंट की आ रही है, 15 फुट गवर्नमेंट की आ रही है, तो गवर्नमेंट गिरा दी है। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन जो है वो एंड तक मौजूद होता है कि अगर आप गवर्नमेंट की जगह के ऊपर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं या कोई प्लाज़ा बनाते हैं या इनफरादी तौर पे कोई बंदा जो है उस तरह की एक्टिविटीज़ करता है या कोई बंदा हाउसिंग सोसाइटी बनाता है तो गवर्नमेंट आखिर जो है वो मसाइल बनाती है। खैर ये इस वक़्त मुश्किल टाइम है मलिक रियाज़ साहब का। और मैं तो इसके अंदर जो है वो अब चूँकि मैंने पहले बताया कि मेरा इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा मलिक रियाज़ साहब से भी और बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं कि इस मामले को इस तरीके से हल किया जाए कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक ब्लॉक जो है बैरियर टाउन का ख़त्म कर देते हैं, तो जिन लोगों ने उसके अंदर प्लॉट लिए वो प्लॉट मलिक रियाज़ साहब के थोड़े ही हैं। वो प्लॉट तो अब इनफरादी तौर पे लोगों ने आगे पता नहीं कितनी-कितनी जगह जो है वो सेल हो चुके हैं। तो अब नुकसान जो है वो मलिक रियाज़ साहब का नहीं है, नुकसान जो है आम पब्लिक का है, आम इन्वेस्टर का है। इसी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो गाए-बगाए जो है वो डाउन की तरफ जाता है कि ये चीज़ें, ये मसाइल जो है ये बहुत सारी जगह पे पेश आते हैं। तो गवर्नमेंट के इदारे, अब मैं ये भी नहीं कहता कि गवर्नमेंट के इदारे जो है वो बिल्कुल ही सारे डेवलपर जो है उनको छूट दे दें। भाई अगर यही छूट पहले दी है, तो देखो कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, कितना बड़ा स्कैम हुआ है। 50-60 लाख लोगों के साथ पिछले 4-5 साल के अंदर 2 नंबर फाइलें और इन चीज़ों के अंदर फ्रॉड हो गया। तो दोनों तरफ से जो है बिल्डर्स डेवलपर को भी चाहिए कि आप कानून के मुताबिक काम करें, लीगल जगह खरीदें और लीगल जगह के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी काटें।
और फिर लोगों को सेल करें। और गवर्नमेंट के इदारों से भी मेरी गुज़ारिश है कि भाई आम पब्लिक का नुकसान करने की बजाय जिस डेवलपर ने कुछ किया है, गलत किया है, उसको पकड़े लाज़मी और उससे रिकवरी करवाए। तो बैरिया टाउन के मुतासरीन जो हैं, उनके लिए मेरी ये गुज़ारिश है कि सब्र करें, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल पैनिक होके ना सेल करें, थोड़ा-सा सब्र करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मामलात हल हो जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।